हेलो दोस्तों। तो आज मैं वेस्टर्न मीडिया के बारे में, जो इंडिया या एशियन कंट्री के बारे में ये लोग लिखते रहते हैं या अपनी राय ये लोग देते रहते हैं हमेशा कुछ कुछ चीज़ों पे, उसके बारे में बात करूंगा कि ये क्यों होता है। ये जो G7 नेशन है, उसमें बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 2 या 3 कंट्री तो ऐसी है कि टॉप 10 में आज की डेट में है नहीं, फिनेंशियली या डिफेंस या सिक्योरिटी वाइज, लेकिन फिर भी वो G7 के मेंबर हैं। ठीक है। तो अभी जस्ट हाल फिलहाल में, ऐसा तो हमेशा ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, बट हाल फिलहाल में ये लिखा गया है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में माइनॉरिटी को वोट नहीं देने दिया जा रहा है या कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। भाई 10% से ऊपर जिसकी आबादी है वो माइनॉरिटी है ही नहीं। माइनॉरिटी वो होता है जिसकी 3%, 4%, 5% आबादी हो। 10% से ज़्यादा आबादी हो, माइनॉरिटी है ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, बंगाल में तो इन सब बहुत सारे ज़िलों में 51%, 49%, 45% आबादी है, जिसको आप माइनॉरिटी बोलते हो। तो ये तो कहीं है ही नहीं कि उनको वोट नहीं दे, वो तो डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये क्या बात हुआ। लेकिन ये लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? मेरी मर्जी। ये लिखते रहेंगे आपके बारे में। आप देखो तो हेल्थ इंडेक्स, अभी एक इंडेक्स आई थी, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें ये लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को हमसे ज़्यादा हैप्पी मानते हैं। तो ये कुछ भी बनाएंगे। यूनाइटेड नेशन की तो चटनी कर दी इन्होंने भाई। यूनाइटेड नेशन, अगर थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा भी शर्म है, ये जो लास्ट 3-4 साल में हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन को अब कोई भी ग्रुप ऑफ नेशन का मीटिंग बुलाना ही नहीं चाहिए, डिजॉल्व कर देना चाहिए, अगर थोड़ा भी शर्म बाकी है। अब मैं कुछ बातें जो बोलता हूँ उसके लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 98 में इंडिया ने एटम बम का टेस्ट किया, तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा था, जस्ट लाइक ईरान या अदर कंट्री। इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा था। ये हमें या हमारे माइंड से ये निकल गया या हम भूल गए, क्योंकि उस सैंक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा एक्चुअली। क्योंकि इंडिया में 2% लोग टैक्स देते हैं, 60-70% लोग बेरोजगार हैं, फिर भी वो 70 साल जीते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, मस्त चैन की नींद सोते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ये G7 नेशन ये ऐसा नहीं कर सकते। G7 नेशन ऐसा नहीं कर सकते। इनके राज्य में, इनके देश में ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ ना करके भी आराम से रहा जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इनके यहाँ इतनी, हमारे यहाँ 3 टाइम खेती होती है, इनके यहाँ सिर्फ 1 टाइम खेती होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है इनके यहाँ। और इतनी ठंड पड़ती है, ये सब बहुत ही ज़्यादा ये है। हाँ, अमेरिका में पॉसिबल है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, बाकी जगहों पे पॉसिबल नहीं है। तो जब इंडिया ने छुप छुपा के एटम बम बना लिया, इन्होंने सैंक्शन लगा दिया भाई। लेकिन वहीं पे इन्होंने पाकिस्तान को हेल्प किया कि लो भाई, ये एटम बम तुम लो, ये बनाओ। तो आप कह रहे हो कि भाई मेरे अगल बगल में जितने लोग हैं, कोई 3 मंजिला मकान नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकान सबसे ऊपर रहना चाहिए। लेकिन एक आदमी जो आपके तलवे चाटता है, उसको नहीं नहीं तुम बनाओ, मैं तुमको ईंटा मिट्टी गिट्टी सब दूंगा, तुम बनाओ बनाओ बनाओ। तो ये क्या है? ये है कि भाई, ये तो वैसा ही हो गया ना ब्रिटिश राज के जैसा, कि एक राजा को ब्रिटेन के लोग तोप गोली बारूद बंदूक सब देते थे दूसरे राजा के अगेंस्ट लड़ने के लिए। वो क्यों देते थे? एक तो वो अपना आर्म्स बेचना चाहते थे, पैसा, प्लस उस राजा से इसके बदले वो कुछ कुछ चीज़ें मांगते थे, सहूलियत बिजनेस करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। लेकिन अगर वही राजा कुछ आनाकानी कर दे, तो फिर दूसरे राजा को, उस राजा के अगेंस्ट दूसरे राजा राजा को हेल्प करते थे। जब इस तरह उनका स्ट्रेंथ और बढ़ता गया, तब तो वो खुद ही राजा बनने लगे छोटे छोटे जगहों के। तो ये तो वही बात हो गई ना कि हम इंडिया को हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को हेल्प करेंगे। तुम बनाओ परमाणु बम, लो 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 मेरा बच्चा बनाओ। तो यही सिंड्रोम हो गई कि भाई तुम मेरे से नीचे रहो, हम तुमको सब कुछ देंगे,
तुम मेरे से नीचे रहो, हम तुमको सब कुछ देंगे। अगर तुम खुद से ऊपर आ गए तो हम तुम्हारी पैर काट देंगे। ये है। और मतलब हमेशा से, और ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये आप बताओ, लिखो कमेंट में। क्योंकि इन्हें लगता है, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि पाकिस्तान तो बहुत छोटा कंट्री है, उसको तो हम मैनेज कर लेंगे, या यहाँ के लोग हम हमसे आगे नहीं जा सकते हैं। इंडिया के पास 45-47 में कौन रूल करता था? ब्रिटिश रूल करता था। बाद में ये शिफ्ट हो गया अमेरिका। ये सेम ब्रिटिश, सेम थिंक टैंक, ये अमेरिका शिफ्ट हो गया। उनको उस समय लगता था कि रसिया, चाइना और इंडिया एक बड़ी कंट्री है, और ये इनके पास कैपेबिलिटी है कि वो आगे बढ़ सके। और ऐसा हुआ भी। रसिया देखिए बहुत आगे बढ़ा। रसिया के पास तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है। चाइना बहुत आगे बढ़ा, और इंडिया बहुत आगे नहीं बढ़ा, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन, यू से, बेटर देन इराक, ईरान और पाकिस्तान। आज की डेट में जैसा मैंने बोला, G7 में सिर्फ 2 ही कंट्री है जो इंडिया से compete कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। एक फ्रांस और एक अमेरिका, और कोई किसी के पास ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बट इसमें भी इंडिया की कोई गलती नहीं है। और ये जानते थे, 45 में ही ये जानते थे, और ये सही थे। इसीलिए 60s में जब चाइना के साथ लड़ाई हुआ या पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, तो इंडिया अमेरिका के पास गया था कि हेल्प करो। अमेरिका हेल्प नहीं कर किया। अमेरिका ने हेल्प नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि हमको इंडिया को हेल्प नहीं करना है। मैं पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता हूँ, इंडिया को नहीं। इसलिए इंडिया रसिया के नज़दीक गया। और अब ये रोते हैं कि तुम रसिया से क्यों लेते हो, ये क्यों लेते हो। भाई तुम मुझे नहीं दोगे तो मुझे तो कहीं से चाहिए ना। तो इनका वही है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो ये है कि भाई तुम मुझसे मांगो, हम तुमको देंगे नहीं। तुम किसी और से भी नहीं ले सकते हो, बट हम भी नहीं देंगे तुमको, किसी और से तुम ले भी नहीं सकते हो। मतलब इनका ये है कि भाई अगर तुम गरीब हो, हम तुमको खाना देंगे, लेकिन अगर तुमने बोला कि हम अनाज खुद ही उगा सकते हैं, हमको तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, तो ये हमारे खेत जला देंगे। ये इनका है। इसीलिए ये मीडिया में कुछ भी लिखते रहेंगे, ये हमेशा लिखते रहेंगे। वो ये है कि हम तुमको डाउन करेंगे, हम तुमको नीचे, तुम मानो मेरे से नीचे हो। तुम जब मान लोगे तो ओ आओ मेरा कुत्ता। ये है, ये गॉड सिंड्रोम, ये रेसिज्म, ये गया नहीं है भाई। लॉ बनाने से रेसिज्म नहीं जाता है, वो तो ब्लड में रहता है, ये गया नहीं है। थैंक यू।